केस 2, डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, वी हैव अ सिलेंडर, ठीक है, और उसके ऊपर भी वी हैव सिलेंडर। स्फीयर भी एज्यूम कर सकते थे, स्फीयर के ऊपर स्फीयर, ठीक है, बट स्फीयर बोलने से डर ज़्यादा लगता है क्योंकि साइड में भी स्लिप कर सकता है। सिलेंडर में एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दैट्स वाई सिलेंडर अबव सिलेंडर। इन दिस केस लोअर बॉडी, दिस सिलेंडर इज फिक्स्ड, ओनली द अपर सिलेंडर इज फ्री टू मूव, करेक्ट। तो t इक्वल टू 0 पे दिस वॉज द सेटअप, फिर धीरे से स्लाइड कर दिया तो t इक्वल टू टी पे इधर ये पहुंच जाएगा, राइट। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम एट t इक्वल टू t। वी हैव टू डिस्कस द मोशन। डिस्कस द मोशन का मतलब क्या? हाँ, सबके एक्सेलरेशन निकाल देना है, जो इक्वेशन निकाल पाओ, आर के एक्सप्रेशन जो मर्जी आए, ठीक है। अब लोअर बॉडी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज दैट इज फिक्स्ड। केवल ऊपर वाली बॉडी है वो रोल कर रही है ऑन कर्व्ड सरफेस। पहले दिस वाज मूविंग ऑन अ प्लेनर सरफेस, अभी वो कर्व्ड सरफेस से मूव कर रही है, ठीक है, रोल कर रही है। रोल कर रही है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, मोशन, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास।
दो बातें हैं, ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक, कुछ एंगल्स देखना आप, जैसे कि व्हेन वी हैव टू डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जस्ट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो ये पूरा पूरा बॉडी क्या बन जाएगा, पॉइंट मास, ठीक है, और ये पूरा फिक्स है, तो बेसिकली पॉइंट मास विल बी मूविंग लाइक दिस, करेक्ट। ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ दिस लाइन will decide the motion of the center of mass of this upper body. This point is clear. Motion of this line will, ये point fix है, तो motion of this line will decide the motion of center of mass. So this angle is important. Let's say this is theta. अब upper body is rolling या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, रोटेट भी कर रहा है, इसके लिए वी ऑल्सो नीड टू मेजर इट्स रोटेशनल स्पीड। उसके लिए भाई दो लाइन चाहिए, मार्कर एंड रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन हमने क्या बोला है, हमेशा फिक्स रहना चाहिए स्पेस में, और सिर्फ उस वाले केस को छोड़ के, उस वाले जो पहला केस था, सबसे सिंपल केस था जो, उसको छोड़ के इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस वर्टिकल लाइन विल एक्ट एज अवर रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो आप देखो t इक्वल टू 0 पे भी मेरी रेफरेंस लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एट t इक्वल टू t पे भी उसका डायरेक्शन सेम है, सो दिस लाइन इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर रेफरेंस लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन बनाते हैं अपनी क्या, मार्कर लाइन। इनिशियली हमने क्या बोला था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मार्कर लाइन, रेफरेंस है, सब कोइंसाइड करेंगे। गॉट इट? सो दिस ग्रीन लाइन इज बेसिकली अवर मार्कर लाइन विच इज ऑन द बॉडी। ठीक है, विच इज ऑन द बॉडी। तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों? बिकॉज माई मार्कर लाइन इज कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस। है कोई गैप नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन द रेफरेंस लाइन, जो व्हाइट वाली लाइन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ग्रीन वाली लाइन है लाइन फिक्स्ड ऑन द बॉडी। जो बॉडी मूव करेगी तो ये ग्रीन लाइन मूव करेगी, करेक्ट। अब चलना शुरू किया, थोड़ी देर बाद ग्रीन लाइन कहां पहुंच जाएगी, यहां। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ मार्कर लाइन एट टाइम t इक्वल टू t। ठीक है, थोड़ी देर में, राइट, यहां पे we need an angle that will define the motion of this upper body. Phi. Question: what will be the angular speed of upper body? Phi dot or theta dot? और theta dot plus phi dot और phi dot minus theta dot? फाई डॉट, कोई डाउट? भाई रोटेट कितनी स्पीड से कर रही है, एंड इफ माई रेफरेंस इज नॉट मूविंग, आई कैन डेफिनेटली से रोटेशन स्पीड विल बी फाई डॉट। अगर हम थीटा से मेजर करते, थीटा वाली लाइन से, तो दैट रेफरेंस वाज मूविंग, तो दिक्कत आती मुझे। ऐसे ही नहीं, आई एम टेकिंग और आई एम मेजरिंग एंगल फ्रॉम अ रेफरेंस विच इज फिक्स्ड इन स्पेस। दिस इज द रीजन कि भाई बहुत ही आराम से मैं बोल सकूं कि रोटेशनल स्पीड इज विदाउट डाउट with respect to ground rotational speed is phi dot, क्योंकि जो एंगल है वो हम लोग फिक्स डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी रेट से वो एंगल चेंज होगा दैट विल बिकम इट्स एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई डाउट? अगर मैं किसी एक वेरिएबल लाइन से इसका मेजरमेंट लेता, देन आई कैन नॉट सिंपली से कि दैट विल बी इट्स एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। किस वो मार्कर लाइन कैसे होगा? वो मार्कर लाइन तो रोटेट कैसे कराओगे तुम फिर? वो कंडीशन हो जाएगा। संभव ही नहीं है। फिर वही बात, चला के देखो तुम्हारे दिमाग में ग्रीन लाइन मूव नहीं कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है। क्यों नहीं चेंज होगी? योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज चेंजिंग। सिर्फ एक ही केस में चेंज नहीं होगा, जब वो रोटेट ही ना करे। दिमाग में चलाओ भैया। अरे यार ऐसे बैठ जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ, चलो थोड़ी देर में इधर नहीं पहुंचो, अब बोले कि बहुत और ना लुढ़क जाए, गिर जाएंगे। गिर जाएंगे, देखो ना उस पर चल के देखो। ठीक है, चलो तो ये हमने अभी वेरिएबल्स डिसाइड कर रहे हैं, राइट। अब देखना सब चीज ध्यान रखना, ओल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, करंट मार्कर लाइन, राइट। अब लिखना है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, नो स्लिपिंग कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। करंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दो आर्क लेंथ हमेशा मेजर करते हैं हम लोग, इनको इक्वल करते हैं। नो स्लिपिंग कंडीशन में दो लेंथ को ही तो बराबर करते हैं, और वो दो लेंथ होती है ऑन टू डिफरेंट बॉडीज जिनके बीच का बात है, वन इज दिस, अदर इज दिस। तो हमेशा नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मेजर करना है। तो इस बॉडी पे कितना चले, रेडियस रुको हम बताते हैं, क्योंकि मेरे पास इक्वेशंस है। ऊपर वाले का लो, ए, नीचे का बी, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। अब हाँ, व्हाट विल बी दिस लेंथ, सोच समझ के बोलना। वो हम नाम पूछो तो वो आर्क लेंथ कितनी है? a phi minus theta, because this angle is theta. ये एंगल बोल, we need to find this length. मैंने कहा था current point of contact to current position of marker line. current point of contact to current position of marker line. तो यहां से वहां तक लेंथ कितना हुआ? ये इक्वल टू, अब ये हमने आर्क लेंथ ले लिया उस वाली बॉडी पे, नेक्स्ट लेंथ होगी इस वाली बॉडी पे, इक्वल टू ठीक। दिस इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। इस लेंथ को लिखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे बस आपको क्या करना है, करंट, इनफैक्ट पता है अभी हमारी लोअर बॉडी मूव नहीं कर रही है, वरना वी नीड वन मोर मार्कर लाइन ऑन दिस बॉडी, वी नीड वन मोर मार्कर लाइन फॉर दिस बॉडी। और फिर आर्क लेंथ पता है कैसे लिखते हैं? आर्क लेंथ में हमने क्या फंडा बताया आपको, करंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू करंट पोजीशन ऑफ मार्कर लाइन, करंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू करंट पोजीशन ऑफ मार्कर लाइन, current point of contact to current position of marker line, current point of contact to current position of marker line, which in this case is not moving. अगर हम ले भी लेते, इसकी marker line यही रहती और ये यही रहती। current point of contact to current position of marker line, because this lower body is not moving, that's why this length will be just this a theta, और ये length हमेशा बराबर होंगी if there is no slipping। ठीक है, so this is the no slipping condition और geometrical constraint। ठीक है, इसके बाद we will start writing equations।
ये बहुत अच्छे से समझना, बुक से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और वो लोग अलग अलग एंगल मानता है और डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन दे विल कीप ऑन चेंजिंग एंगल्स, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बुक वाला बहुत चीटिंग करता है, मेथड चेंज कर देता है, क्वेश्चन चेंज होता है। ठीक है, तो तुम्हारा थ्योरी नहीं बन पाएगा, राइट। हम लोग पूरा डिसाइड कर लिए कि दिस एंगल विल ऑलवेज बी थीटा। एंगल्स हमेशा फिक्स रेफरेंस से मानना है। रीजन राइटिंग एंगुलर स्पीड एक्सप्रेशन बिकम्स वेरी सिंपल। तो एंगल्स हमेशा फिक्स रेफरेंस से मांगना है, ठीक है। तो इसका भी ये लाइन फिक्स थी, इसीलिए इससे थीटा लेके चल रहे हैं। दिस लाइन वॉज फिक्स, दैट्स वाई वी आर मेजरिंग 5 फ्रॉम दिस लाइन, so that if I ask you what is the angular speed of center of mass, direct theta dot. What is the angular speed of upper body, direct phi dot. कोई डाउट नहीं, ठीक है। now we'll write the equation of upper body. Upper body is performing rotation as well as translation motion. Upper body is performing rotation as well as translation motion. अब दिमाग लगाना। अपर बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन। अब हम ट्रांसलेशन मोशन की वी आर गोइंग टू राइट इक्वेशंस, करेक्ट। बॉडी नहीं दिखेगी, अब सिर्फ पॉइंट दिखेगा। जस्ट शो ऑल द फोर्सेस ऑन दिस बॉडी, शो ऑल द फोर्सेस ऑन दिस बॉडी। mg, right? R, common tangent plane perpendicular to that will pass through center R, position of R, ठीक है। common tangent plane, direction of normal will be direction of normal reaction, pass through center, okay। next is friction। आपकी मर्जी जैसा लेना हो, लेकिन हमने क्या बताया आपको कि ट्रांसलेशन मोशन में बस एक ब्लॉक तरह का मान लो कि इट इज अ ब्लॉक, तो वो स्लिप करके नीचे आएगा, फ्रिक्शन विल स्टॉप इट, तो अपवर्ड। याद रखना, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द अपर बॉडी। क्यों बात बोल रहा हूं कि व्हेन वी विल राइट और व्हेन वी विल शो द फोर्सेस ऑन द लोअर बॉडी, आर विल गेट रिवर्स्ड। अगर मैं अपर बॉडी के फोर्सेस दिखाऊंगा ना, तो कैसे आ जाएंगे, आर एफ। हाँ, ये लोअर के लिए ऐसे फोर्सेस होते हैं, दीज फोर्सेस आर शोन ऑन द अपर बॉडी, ठीक है। तो जो भी म्यूचुअल फोर्सेस होते हैं दोनों बॉडीज पे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और कोई फोर्स है नहीं है। चलो अब लिखो नाउ। कैसा फ्रिक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन लगेगा ना, मोशन का टेंजेंशियल। किसी भी डायरेक्शन में मानो, हमने भी क्या बोला है कि वो जैसे इफ इट वाज अ पॉइंट मास, तो नीचे आएगा, फ्रिक्शन उसको रोकेगा ना कि मत जाओ, वरना इट वोंट अफेक्ट योर आंसर। ओनली डिफरेंस विल बी द साइन ऑफ एफ विल कम आउट एज नेगेटिव, खत्म। नाउ राइट, ट्रांसलेशन मोशन। तुम्हें इतनी बॉडी नहीं देखना है, पूरा का पूरा पॉइंट मास है, पॉइंट मास है। मोशन किस तरह का होगा, कैसा, सर्कुलर। सिर्फ और सिर्फ द सेंटर ऑफ मास विल मूव ऑन दिस सर्किल। दिस पॉइंट इज क्लियर। ये डिस्टेंस कभी चेंज हो नहीं रही है, अभी मान के चल रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू लूज द कॉन्टैक्ट। तो ये ऐसे चलेगा, बस समझ में आ रहा है, राइट। जब ऐसे मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन हो गया अपना। अलोंग डायरेक्शन ऑफ आर, और इधर पे, याद आया ना, ठीक है। तो अब बताओ
एक इक्वेशन आएगी आर के अलॉन्ग और दूसरी आएगी टेंजेंशियल, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट? सो इक्वेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, equation in tangential direction, all the forces are acting at the center, हम लोग लिख रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। फोर्सेस लिखने के लिए हमेशा एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, इक्वेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का हम जरा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, आप अच्छे से देखना। m is it correct? Acceleration in tangential direction, याद करो m d2s by dt square। यहां पे है टेंजेंशियल डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन, राइट? बना नहीं पाएंगे यार इतना अच्छा। सही है? दिस इज अवर टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट? अब उसमें ये एस थीटा ही तो होता था, एम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। आर्क लेंथ इज ए प्लस बी थीटा, सो एम ए प्लस बी थीटा डबल डॉट इक्वल टू, नाउ व्हाट आर द फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन विच आर ट्राइंग टू इंक्रीज, या उसको वैसे भी देख लो, थीटा डायरेक्शन ही बोल सकते थे ना, ये थीटा को जो इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा है, एम ए प्लस बी थीटा डबल डॉट इक्वल टू, कौन से फोर्सेस विच आर ट्राइंग टू इंक्रीज थीटा? यस। अब फोर्सेस रिजॉल्व करने की जरूरत है। एम जी इधर था, ये कितना है? एम जी साइन थीटा, और डाउनवर्ड कितना है? एम जी कॉस थीटा, राइट? तो forces which are trying to increase theta, yes, mg sin theta minus f भी तो लग रहा है f। दूसरा along r we need two mutually perpendicular direction, इस केस में टेंजेंशियल बोल सकते थे और थीटा भी बोल सकते, दोनों में कोई अंतर था नहीं, सर्कुलर होने की वजह से ये फायदा हो गया, ठीक है? वरना याद करो ऐसा था नहीं, ठीक है? बिकॉज ऑफ द सर्कुलर सरफेस दोनों सेम बातें हो गई। तो वन डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ आर अवे फ्रॉम द सेंटर, अदर इज थीटा, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, करेक्ट? So this is the equation of motion in tangential direction, or better to say in theta direction, doubt ना है। हो गया? Second perpendicular direction is along R, yes, along R या radial direction, ये सब आपकी हेल्प के लिए, रेडियल वेडियल वो सब यूज नहीं करता ये सब। इधर पे देखो तो हाँ रेडियल डायरेक्शन में हमने क्या बताया? When a particle is performing circular motion, या in general कोई भी motion, right, it experiences a force, centripetal force towards center। तो mv square, which force is providing it this centripetal force or acceleration? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? सेंट्रिपिटल फोर्स इज व्हाट?
mv स्क्वायर बाई आर या mv स्क्वायर बाई रो, सेंटीपिटल फोर्सेस mv स्क्वायर बाई आर और mv स्क्वायर बाई रो। हम जनरल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उस पॉइंट पे वेयर यू आर राइटिंग द एक्सप्रेशन व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूंकि सर्कुलर पाथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज a, so centripetal force will be mv square by a plus b because the particle is at a distance of a plus b. Now which forces are providing this force or this acceleration? इनफैक्ट उसको ऐसे लिखते थे कि mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू फोर्सेस टुवर्ड सेंटर माइनस फोर्सेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो mg cos थीटा माइनस आर। वेरी गुड, डन। ट्रांसलेशन इक्वेशंस डन। क्या? हाँ, v का एक्सप्रेशन कहां से आएगा? v कितना आएगा? yes v here is a plus b theta dot। v here is a plus b, r ओमेगा होगा ना v, a plus b theta dot, राइट। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। फटाक से लिखो अब रोटेशनल इक्वेशन। हाँ, अबाउट ओ, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अबाउट ओ, अब ओ वोंट मूव, ओ फिक्स हो गया। नाउ just tell me what are the forces which can give torque? mg? No. F? Yes. R? No. ठीक है, passing through center, right? तो सिर्फ और सिर्फ F, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन वही होता है कि IG अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन phi डबल डॉट इक्वल टू F परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। रस्सी बांधो, खींचो, देखो वो मार्कर लाइन इंक्रीज करेगा फाई को कि कम करेगा? इंक्रीज करेगा। F की बात अगर मानी जाए, F इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। खींचो इसको, फर्दर मूव करेगा ये, दैट्स वाई F का टॉर्क विल बी रिटन विद पॉजिटिव साइन, राइट। ये भी हो गया। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट पहले लिख चुके थे। ऑल द इक्वेशंस आर रेडी। एक काम अभी बाकी है, यस, राइट द एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ अपर बॉडी। नीचे वाली बॉडी का वैसे ही मतलब नहीं है। एनर्जी एक्सप्रेशन क्या यार, जस्ट राइट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर बॉडी क्या बोला था हमने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज हाफ m vg स्क्वायर प्लस हाफ ig ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर विल बी फाई डॉट स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, वरना यहां फंसते हैं। कोई अगर और एंगल लेते हैं, यहां फंसते हैं आप। इक्वल टू हाफ m vg स्क्वायर। vg कितना? a प्लस बी थीटा डॉट का स्क्वायर, यस। a प्लस हाफ m a प्लस बी थीटा डॉट का स्क्वायर। कभी डाउट आ जाए कि सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो तुरंत ही क्या करना है,
ये फिक्स पॉइंट था। जब भी डाउट आया कैसे लिखना है कि a प्लस बी थीटा डॉट समझ में नहीं आया मान लो, फटाक से व्हाट यू विल डू, Vg is always x dot square, xg dot square, yg dot square, रेफरेंस बना फटाक से, राइट द x कोऑर्डिनेट, राइट द y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाता, a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, डिफरेंशिएट करके स्क्वायर लोगे वही एक्सप्रेशन निकल के आएगा, चेक करना। समझ में आई बात हमने क्या बोला, राइट इमीडिएटली राइट द कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज फिक्स पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस विल बिकम a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, डिफरेंशिएट कर लो, यू विल गेट xg डॉट yg डॉट स्क्वायर एंड ऐड, यू विल गेट दैट एक्सप्रेशन a प्लस बी थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो या तो पॉइंट मास जूम करके सीधा आपको समझ में आ ही गया है कि यार इट इज सिंपली परफॉर्मिंग दिस मोशन, तो a प्लस बी थीटा डॉट हो गया, और राइट द कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंशिएट। गॉट इट, क्लियर। यहां पे IG की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट वो, तो ma स्क्वायर, सिलेंडर था ना, कितना होता सिलेंडर का, ma स्क्वायर ही तो होगा, रिंग 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 रखे हुआ है, हाँ रिंग 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 रखा हुआ है, रिंग रिंग रिंगा नहीं है, रिंग रिंग रिंग, सिलेंडर इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज रिंग्स ना, ठीक है। तो ma dm a स्क्वायर 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 इंटीग्रेशन a स्क्वायर इंटीग्रल dm ma स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, तो वी कैन इजी राइट दिस एक्सप्रेशन। दैट्स ऑल फॉर द डे।